आप देखो बचपन में हमने फिजिक्स में पढ़ा था मैटर एक्सपैंड व्हेन हीटेड। जब भी आप किसी मैटर को हीट करते हो तो एक्सपैंड होता है। जब भी आप किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो फैलता है, एक्सपैंड करता है, वो बढ़ने लगता है। आप अपने किचन के ही आइटम को लो, घी, मक्खन, मलाई को जब आप किसी पतीले में डाल के गैस पर चढ़ाते हो, हीटेड होता है तो क्या होता है, एक्सपैंड करने लगता है। आप मेटल को ही लो, स्टील को ही लो, गर्मी के दिन में देखो जैसे जैसे वो हीट बढ़ने लगती है वो एक्सपैंड होने लगता है, मतलब उसका जो एरिया है वो बढ़ने लगता है। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परिस्थिति, परेशानी आती है तो हम परेशान होने लगते हैं, माइंड हीटेड होने लगता है, हमें समझ में नहीं आता है कि समस्या से हम कैसे निकले। समस्या जो परिस्थिति और परेशानी आती है हमारे माइंड को तपिश करने लगती है, हम इस परेशानी को झेलते झेलते परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस समय ये भूल हम जाते हैं कि ये जो परिस्थिति और परेशानी आई है ये हमें दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप देने के लिए बिल्कुल नहीं आई है। ये हमारे माइंड को एक्सपैंड करने के लिए आई है, माइंड को खोलने के लिए आई है। देखो माइंड जो होता है दो ढंग से खुलता है। जब माइंड का, मन का उत्परिवर्तन होता है, माइंड का म्यूटेशन होने लगता है, और ये तब होता है जब माइंड हायर सेल्फ की तरफ जाने लगता है, ऊपर वाला से हम जुटने लगते हैं। या दूसरा जब मन टूटता है। मन टूटने के बहुत से कारण होते हैं। जब आपका अपना कोई बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, कष्ट देता है, जख्म देता है, माइंड में, मन में, अंदर में जाके बहुत ज़्यादा सुराग होने लगता है, तब आपका मन टूटने लगता है। फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर्मन की तरफ आगृत होने लगते हो, अंतर्मन की तरफ आप देखना शुरू करते हैं। वहाँ से जो श्री कृष्ण बैठते हैं वो आपको ज्ञान देना शुरू करते हैं, विजडम देना शुरू करते हैं। इनफैक्ट अब आपका आत्मा जागृत होने लगता है। इसके पहले आप जी तो रहे थे लेकिन आप जी न रहे थे, आप बेसिकली सो रहे थे, आपकी आत्मा जो थी सो रही थी। जब मन देखो जागने लगता है, मन का आत्म परिवर्तन शुरू होता है, उत्परिवर्तन शुरू होता है, तो वहाँ से आपकी जो सोल की जो पावर होती है, आत्मा की जो पावर होती है, हिडन पोटेंशियल होती है, वो निकलना शुरू होती है। आप देखो आप समुंदर में बड़े बड़े बर्फ़ के जो शिलाखंड होते हैं ना, उसके मैक्सिमम पार्ट अंदर की तरफ डूबे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको टिपिंग पॉइंट दिखता है। हमारे लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। जब हम ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते रहते हैं तो हमारी आत्मा की जो शक्ति होती है वो अंदर में सिर्फ और सिर्फ छुपी रहती है। हमें जो काम हम करते हैं नॉर्मली ऑर्डिनरी, जो एक मैकेनिकल लाइफ हम जीते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, जो हम फिजिकल काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत थोड़े मामला में हम अपनी जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आत्मा जागृत होने लगती है, ज्ञान, विजडम वहाँ से अंकुरित होने लगता है, तब हमारा सही मामले में अंदर की जो पोटेंशियल है वो बाहर निकलना शुरू होती है। अब तक जो हम लाइफ जी रहे थे वो लाइफ तो हम जी ही रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपना बैठ के एक इंटरटेनमेंट कर रहे थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, पड़ोसियों की इधर उधर की बातें करके सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर मन को गंदा करने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन आत्मा और माइंड एक्सपैंड होने लगता है उस दिन सही मामला में हमारा अपने आप से परिचय होता है। हम अपने आप को समझते हैं, हम कौन है, हमारे धरती पे आने का पर्पस क्या है। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ हम एक फेक आइडेंटिटी लेके जी रहे थे, पिता, पति, पुत्र और फैमिली डायनेस्टी के साइडों में हमें जीने की आदत पड़ गई थी। इनफैक्ट हम तो जी रहे ही नहीं थे, हम अंदर से कूद रहे थे, रो रहे थे, घुट रहे थे। इसलिए लोग भी आते थे घड़ी घड़ी हमें सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में डाल के चले जाते थे। लेकिन जिस दिन आपका माइंड एक्सपैंडेड हो गया, आपका माइंड का दायरा बढ़ गया, आप लोगों की जो संकुचित बातों से पहले परेशान होने लगते थे, अब आपने अपने जीवन को उठाना शुरू कर दिया। अब आप इंसान वही हो लेकिन अब आपकी एक सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गई है। आप मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अब आपका एक नया वर्सन तैयार हो गया है। पहले जो लोग आते थे, रुलाते थे, डराते थे, धमकाते थे, पहले लोग आपको प्रभावित करते थे, अब आप लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिए हो। पहले आप शॉपिंग, मूवी, मॉल जाते तो यहाँ वहाँ भटकते थे, क्यों? क्योंकि आप अंदर के जख्म से, दर्द से निकलना चाहते थे। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि अब आप एकांत में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बातें करते हो, श्री कृष्ण से बातें करते हो और हमेशा अपने आप को हैप्पी 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 फील कराने का कोशिश करते हैं। अब घड़ी घड़ी आप लोगों के पास जाके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अपने मन को अब आपने चट्टान की तरह मजबूत कर दिया है और ना ही लोगों के पास जाकर के अपने आप को प्रूफ करते हो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत नॉलेजेबल हो। अब आप अपने लाइफ के करता धरता खूब अपने आप बन गए हो, अपने लाइफ को आपने सही ढंग से जीना सीख लिया है। अब आप अपने लाइफ के क्रिएटर, डायरेक्टर हो गए हो। पहले लोग आपके आका बने हुए थे, लोग आपको कंट्रोल करते थे, आपको अपने हिसाब से मोड़ते थे, मोल्ड करने का कोशिश करते थे। आप हमेशा जाके रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, घड़ी घड़ी लोगों से माफ़ी मांगने का कोशिश करते थे। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो थी आपको अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही थी, आपके आत्मबल को, मनोबल को गिराने का काम कर रही थी। लेकिन अब आपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, माइंड को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया कि आपके अंदर की जो शक्ति छुपी हुई थी वो सारी शक्ति बाहर निकलना शुरू हो गई। अब आप लोगों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस का कभी भी वेट नहीं करते हो। अब आपने लाइफ का मीनिंगफुल पर्पस समझा, लाइफ को, टाइम को प्रीशियस समझा और लाइफ का सारा कंट्रोल और कमांड लेके अपने लाइफ को मैनेज करना सीख लिया। अब सिर्फ और सिर्फ वो काम आप करते हो जिससे आपका मन खुश होता है, आपका आत्मा खुश होता है, आपके आत्मा को सही मान सम्मान मिलता है। अब आप लोगों को खुश करना छोड़ दिए। पहले लोग आते थे, आपके बारे में XYZ बातें करते थे, वो फीडबैक देते थे, उससे आप प्रभावित होते थे। अब आपका माइंड एक्सपैंड हो गया, अब आप लोगों को कंट्रोल करना